द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन है हमारे पास में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि पहला है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो द्विघात विधि द्वारा जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया 3x² माइनस के 8x प्लस 4 बराबर के 0। तो हम क्या काम करेंगे, पहले देखेंगे x² के इंटू में क्या है। अब ऐसा देखते क्यों है, क्योंकि हमें पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक मान होता है ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² के इंटू में हमें a मिलता है, x के इंटू में b मिलता है और कांस्टेंट क्या होता है c। तो क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कि 3x² माइनस के 8x प्लस 4 बराबर के 0 हमारे पास दिया हुआ है। गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण को हल करना है, मतलब इसके x का मान हमें बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो x² के इंटू में दिया हुआ होगा उसकी इंटू कांस्टेंट के साथ करेंगे। कांस्टेंट कितना है हमारे पास 4। तो 3 की गुना 4 के साथ होगी, 3 चौक कितना बनेगा हमारे पास 12। 12 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, दो गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़ करके, क्योंकि यहां चिन्ह किस चीज का है प्लस का, जिन्हें जोड़ करके 8 प्राप्त होता हो। अगर यहां चिन्ह हमारा माइनस का होता तो घटा करके 8 प्राप्त होना था, और चूंकि यहां चिन्ह हमारा किस चीज का है प्लस का है, तो अब 12 के ऐसे दो टुकड़े करने जिन्हें जोड़ करके 8 प्राप्त हो जा। तो ऐसे दो टुकड़े होते हैं हमारे पास 6 गुना 2। 6 की 2 में गुना करेंगे 12 और 6 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड मिल गई, तो उन्हें लिखने का तरीका होगा 3x² माइनस 6 प्लस 2x प्लस 4 बराबर के 0। x के इंटू करेंगे 3x² माइनस के 6x माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस में कितना है 4 बराबर में कितना है 0। यहां देखेंगे हमारे पास कॉमन आया 3x, 3x कॉमन आया, 3 एकम 3 तो सिंगल x बचा हमारे पास। यहां से कॉमन आया हमारे पास 3, तो 3 से इसे डिवाइड दिया, 3 दूनी 6, कितना बचा 2। यहां से कितना कॉमन आएगा हमारे पास 2, तो 2 बाहर आ गया तो कितना बचा x, और 2 दूनी 4 बराबर में कितना है हमारे पास 0। अब देखो आप दोनों में से कॉमन आ रहा हमारे पास कितना x माइनस के 2, क्या बचा 3x माइनस के 2 बराबर में कितना है 0। इसके बाद चूंकि हमें x का मान निकालना है, एक बार इसे यदि रखेंगे कि यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x का मान 2 होगा। अब एक बार इसे 0 रखेंगे, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x के गुना में कितना है 3, तो वो कहां जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। तो चूंकि ये एक द्विघात समीकरण थी और द्विघात समीकरण कहती है द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल, तो वे जो 2 मूल हैं, 2 शून्यक हैं, वो कौन कौन से हैं 2 और 2/3। बात समझ में आ गई। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 4x² माइनस के 2x प्लस 1/4 बराबर के 0। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है कि सबसे पहले हम यहां से 4 एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 रहेगा। 1 से कितनी बार डिवाइड होगा ये 4 बार, 4 चौक 16x²। 1 से कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, 4 दूनी 8x। 4 से कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में कितना है 0। अब इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो ये बनेगा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर के 0। अब ये एक द्विघात समीकरण का मूल व्यापक रूप आ गया, ax² प्लस के bx प्लस c वाली फॉर्म। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 एकम 16 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ करके कितना आता हो 8। तो ऐसे दो गुणनखंड होते हैं 4 गुना 4, 4 चौक 16,
और 16 को 4 को प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 तो कितना होगा 8, और 4 की 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 16। तो इसे लिखेंगे 16x² माइनस के 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर के 0। x की गुना करेंगे 16x² माइनस x की 4 के साथ होगी 4x, x की 4 के साथ होगी 4x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में कितना है 1 बराबर में कितना है 0। आप देख पा रहे होंगे यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x, तो 4 से ये जाएगा 4 बार, तो यहां बचा 4x और 4 एकम 4। यहां से हमारे पास कॉमन आया 1, तो ये बचा 4x माइनस 1 बराबर में कितना है 0। दोनों में से हमारे पास कॉमन आ गया 4x माइनस 1, तो ये बचा 4x माइनस 1 बराबर में कितना है 0। यदि करेंगे, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, 1 इधर जाके प्लस का होगा, और ये 4 कहां चला जाएगा इसके अपॉन में। तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास 1 बटा, एक बार इसे यदि रखेंगे कि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1 बटा 4 होगा। तो इस द्विघात समीकरण के जो दोनों शून्यक होंगे वो 1 बटा 4 और 1 बटा 4 होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने कहा द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है इसका ध्यान रखना होगा कि x क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस के 18x प्लस के 72 बराबर के 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि यदि x² के इनटू में हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है तो उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड दे लेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे हो तो x² के इनटू में कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। 1 तो रहता ही है सभी के इनटू में, तो बाकी कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं हम x² के इनटू में कोई डिजिट नहीं है। तो अब पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सोल्व करेंगे, अब देखेंगे हम x, जो भी पद x के इनटू में दिया हुआ है उसका हम करेंगे हाफ। तो हमारे पास है 18 का करेंगे हाफ, ये बचा हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर हम इसमें प्लस कर देंगे और 9 का स्क्वायर हम इसमें से माइनस कर देंगे, और प्लस में कितना है हमारे पास 72 बराबर में कितना है 0। बात आ गई होगी समझ में। पूर्ण वर्ग विधि में जो पहला स्टेप हमारे पास बनता है, यदि x² के इनटू में कुछ होता तो उससे तो करते हैं हम डिवाइड, यदि नहीं है तो x के इनटू में जो भी डिजिट दी हुई है उसका तुरंत हाफ करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि 18 दिया हुआ है तो 18 का आधा कितना होगा 9, तो 9 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 9 का स्क्वायर घटा देंगे, और बाकी जो c का मान दिया होगा उसे लिख देंगे। अब आप देखोगे इतनी चीज जो है ये फॉर्मूला बन चुका होगा a² माइनस 2ab प्लस b² का, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, कि a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि 9 का दुगना यहां पर है, 9 दूनी 18, तो ये बना x माइनस 9 का होल स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 9 नीम 81 प्लस में है 72 बराबर में 0। x माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 81 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा बराबर में 0, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 तिया कितना होता है 9। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन गया। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, कि इन दोनों पदों को एक बार जोड़ दिया जाता है, इनटू में एक बार घटा दिया जाता है। तो इसे एक बार प्लस कर लेंगे 3 को, एक बार माइनस, तो x माइनस 9 में एक बार 3 प्लस होगा और x माइनस 9 में से एक बार 3 माइनस होगा, बराबर में कितना है हमारे पास 0। आगे देखेंगे 9 में से 3 जाएगा हमारे पास तो 6 बचेगा,
और 9 में 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, बराबर में कितना है 0। फिर से ये गुणनखंड आगे यदि करेंगे कि यदि x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर 6 होगा, और यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर 12 होगा। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के दोनों मान निकाल लेंगे। बात आ गई समझ में? द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं, और दोनों मानों को हमने किस विधि से सोल्व किया? पूर्ण वर्ग बनाकर, तब हमने इसको सोल्व किया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसी का बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर ही हल करना है। यहां पर देखो आप, एक और के इंटू में कितना है 2, तो हम 2 से समीकरण को क्या दे देंगे भाग, तो 2 से समीकरण को भाग देने पर जब समीकरण को 2 से भाग देंगे तो 2x² बटे 2, 7 बटे 2 और 3 बटे 2, 0 बटे 2, दोनों पक्षों में ही 2 से भाग देनी है। आगे देखेंगे यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर के 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था? जब x² के इंटू में कोई डिजिट नहीं रहेगी तो x के इंटू में जो होगा उसका आधा करेंगे। तो हमारे पास है 7 बटे 2, तो देखेंगे 7 बटे 2 का आधा क्या होगा, तो 7 बटे 2 का आधा होगा 7 बटे 4, चूंकि इसे 2 से भाग देंगे, इस 2 की गुना कहां हो जाएगी? इस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 7 बटे 4। तो 7 बटे 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 7 बटे 4 का स्क्वायर घटा देंगे। प्लस में कितना दिया हुआ है? 3 बटे 2 बराबर में कितना है हमारे पास 0। इतनी चीज ये एक फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab का, जो कि x माइनस 7 बटे 4 का क्या होगा? होल स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर 7 49, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, प्लस में कितना है 3 बटे 2 बराबर में 0। आगे बढ़ेंगे, x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर ये है हमारे पास। यहां से 16 एल्शियम लेंगे तो 16 से ये 16 बार जाएगा, 1 की गुना 49 में करेंगे 49, चूंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा। 2 से ये 8 बार जाएगा, 8 की गुना 3 में करेंगे, 8 या 24 बराबर में कितना बचा? 0। यहां तक कैलकुलेशन समझ में आ गई। आगे चलते हैं, x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 जाएंगे, 25 बटे में कितना है 16 बराबर में कितना है 0। तो यहां है हमारे पास x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 बटे 16 को लिख लेंगे हम 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 0। यहां पर एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², तो इसे हम एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, तो ये बनेगा x माइनस 7 बटे 4 के साथ प्लस हो गया 5 बटे 4, और एक बार x माइनस 7 बटे 4 में से माइनस हो गया 5 बटे 4 बराबर में कितना है 0। अब देखेंगे 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 2 बटे 4 बचेगा, और यहां माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। 7 और 5 हमारे हो गए 12 बटे में कितना है 4 बराबर में 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये बचा x माइनस 1 बटा 2 और x माइनस 3 बराबर में कितना है हमारे पास 0। यदि रखेंगे कि यदि x माइनस 1 बटा 2 बराबर 0 है तो x बराबर 1 बटा 2 रहेगा, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना रहेगा 3 रहेगा। तो यही इस द्विघात समीकरण के क्या आ गया हमारे शून्यक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, जो तीसरी विधि है हमारे पास, द्विघात समीकरण को द्विघातीय विधि या ऐसे भी लिख देता है द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो द्विघातीय सूत्र द्वारा कैसे हल करते हैं? सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी कंपेयर इसके व्यापक रूप से कर लेंगे। तो व्यापक रूप होता है हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे, इससे तुलना करने पर
तो यहां देखेंगे हम a का मान हमारे पास 6 है, b का मान हमारे पास 13 है और c का मान हमारे पास 5 है। तो a, b और c तीनों मान हमारे पास आ गए, a का, b का और c का। इसके बाद लगाएंगे हम यहां पर श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य का सूत्र है, इसने कहा द्विघातीय सूत्र, तो द्विघातीय सूत्र जो है वो श्रीधराचार्य के सूत्र को ही बोला जाता है। और द्विघात विधि से जब हमसे सोल्व करने के लिए कहेगा तो वहां भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। x बराबर माइनस के b का मान कितना है? माइनस के 13, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस रूट b का मान कितना है? माइनस के 13 माइनस 4, a का मान कितना है? 6, c का मान कितना है हमारे पास? 5 बटे 2a, a का मान कितना है? 6। माइनस माइनस हो गया प्लस के 13 प्लस माइनस रूट 13 का स्क्वायर 169 और माइनस है स्क्वायर से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 5 चौक 20, 20 की गुना 6 में करेंगे, 6 दूनी 12, 120 बटे में कितना बचा? 6 दूनी 12। आगे बढ़ेंगे। x बराबर 13 प्लस माइनस रूट 169 से 120 जाएगा तो 49 बचेगा, बटे में कितना है हमारे पास? 12। तो आगे बढ़ेंगे। x बराबर 13 प्लस माइनस रूट 49 का मान होगा 7 बटे में कितना है हमारे पास? 12। यहां से हम क्या काम करेंगे? इसका एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो जब हम यहां से प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 13 प्लस 7 बटे 12। 13 में 7 को प्लस करेंगे, ये बना 20 बटे 12, ये कट गया 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 5 बटे 3 x का मान आया। और यदि हम यहां से माइनस का चिन्ह लेंगे इसका लेने पर तो ये होगा x बराबर 13 माइनस के 7 बटे 12। 13 में से 7 गए 6 बटे 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान आया 1 बटा 2। तो यहां से एक मान 5 बटे 3 आ गया और दूसरा मान 1 बटा 2 आ गया। तो ये विधि है हमारे पास जब हम क्वेश्चन को श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो इसमें 3 ही विधि थी इस तरीके से, गुणनखंड विधि, द्विघातीय समीकरण विधि और पूर्ण वर्ग विधि। इन तीनों विधि से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाता है। तो आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं। द्विघात विधि से ही, द्विघात सूत्र से ही दोबारा एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो पहले कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहां से देखेंगे हमारे पास a का मान 3 होगा, b का मान माइनस के 8 और c का मान कितना होगा? 4। श्रीधराचार्य का जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूले से इसलिए कर रहे हैं हल क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है द्विघातीय सूत्र से हल कीजिए। x बराबर माइनस के b का मान है माइनस के 8 प्लस माइनस रूट माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 4, a का मान 3, c का मान 4 बटे 2a, a का मान कितना है? 3। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48 बटे में कितना है? 3 दूनी 6। x बराबर 8 प्लस माइनस रूट 64 में से 48 को माइनस करेंगे, 14 में से 8 गई 6, 5 में से 4 गया 1 बटे में कितना है? 6। x बराबर होगा 8 प्लस माइनस रूट 16 का मान होगा 4 बटे 6। इसमें एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर
तो प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर 8 प्लस 4/6, 8 और 4 12/6, 6 दूनी 12, तो x का मान कितना बन गया 2। और यदि हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास x बराबर 8 माइनस 4/6, 8 में से 4 गई 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x का मान 2/3। तो तीनों विधि से आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीख गए हैं। अब अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द करा देंगे। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।